अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 लाइंस एंड एंगल्स। फर्स्ट हमारे पास है लाइन क्या होती है। लाइन हमारे पास है अ लाइन इज़ अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स दैट एक्सटेंड इन टू डायरेक्शन विदाउट गैप्स और कर्व्स। लाइन हमारे पास क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है जो कि हमारे पास क्या होती है, एक्सटेंड करती है दोनों डायरेक्शंस की तरफ। मतलब लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, उसमें कोई गैप नहीं होता है। एंगल क्या होता है, एंगल हमारे पास होता है द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन टू लाइंस और रेज दैट मीट एट अ पॉइंट। मतलब क्या हम क्या करते हैं, दो रेज या दो लाइंस के दरमियान कि हमारे पास कितना रोटेशन है, कितनी रोटेशन है, वो हम मेजर करते हैं, वो उसे बोलते हैं एंगल। मीन मेजर ऑफ रोटेशन को हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। और जिस पॉइंट पे वो टू रेज या टू लाइंस मीट करेंगे उसे बोलते हैं वर्टेक्स। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होती है, अ ज्योमेट्रिकल शेप दैट हैज़ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। मीन हमारे पास ऐसी शेप है जिसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल पे। फर्स्ट वन है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180। कि हमारे पास ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। मीन हमारे पास जो ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल है वो दो उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। Next है the interior and exterior angles of a triangle are supplementary, thus their sum is 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका हमारे पास सम क्या होता है, 180 होता है। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 11। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कि हमने इसमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ट्रायंगल्स हमें गिवन है, अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 होता है। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमारे पास दो एंगल्स गिवन है 45 एंड 58 और हमने फाइंड करना है थर्ड एंगल जो कि क्या है, एक्स। हम क्या करेंगे, तीनों एंगल्स का सम हमें पता है किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। जैसे देखें तीनों एंगल्स का सम हमने क्या रख लिया, 180। 45 प्लस 58 किसके इक्वल होता है, 103 के इक्वल होता है। और x प्लस 103 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर से x की वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री माइनस 103। तो फाइनली हमारे पास x नॉट किसके इक्वल आ गया, 77 डिग्री के इक्वल आ गया। अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास दो एंगल्स गिवन है 98 और सेकंड है 30 और थर्ड वन हमने क्या करना है, फाइंड करना है, एक्स नॉट फाइंड करना है। हमें पता है इन तीनों का सम क्या होता है, 180 होता है। तीनों एंगल्स का सम क्या हो गया, 180। 98 प्लस 30 128 है। x प्लस 128 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 180 के इक्वल। एक्स नोट की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, 180 माइनस 128 जो कि हमारे पास क्या आ गई है, 52 डिग्री। थर्ड हमारे पास से एंगल गिवन है 90 और 60। हम क्या करेंगे, तीनों एंगल्स को सम करेंगे, ऐड करेंगे और रखेंगे 180 के इक्वल। इस तरह से हमने क्या किया, एक्स नॉट प्लस 90 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। 90 प्लस 60 हमारे पास होता है 150। एक्स नॉट प्लस 150 इज इक्वल टू 180। एक्स नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 150। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हमने पहले एक्स की वैल्यू फाइंड की है, इधर गिवन फिगर्स होंगी, ठीक है। किसी का एक्सटीरियर एंगल गिवन है, किसी का इंटीरियर गिवन है। हमने अननोन वैल्यूज़ को एक्स और वाई को फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें पता है ट्रायंगल गिवन है जिसका हमारे पास 2 इंटीरियर एंगल गिवन है और 2 हमने एंगल्स फाइंड करने हैं, एक इंटीरियर और दूसरा एक्सटीरियर। मीन एक्स नॉट और वाई नॉट फाइंड करना है। किस तरह से करेंगे, अभी हमने देखा है कि इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180। इधर से एक्स नॉट निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स नॉट प्लस 45 डिग्री प्लस 55 हमने किसके इक्वल रख दिया, 180 के इक्वल। 45 प्लस 55 हमारे पास होता है 100 के इक्वल। एक्स नॉट आ जाएगा 180 माइनस 100 जो कि क्या है, 80 डिग्री के इक्वल है।
अब हमने निकालना है वाई नॉट। हम देख रहे हैं कि ये पूरी लाइन बन रही है, मीन एक्स नॉट और वाई नॉट दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 180 का एंगल बना रहे हैं। स्ट्रेट लाइन के अलोंग 180 का एंगल बनता है ना, एक्स नॉट प्लस वाई नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल। 180 के इक्वल है क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अभी हमने निकाला है एक्स की वैल्यू निकाली है, एक्स नॉट की वैल्यू हमने पुट कर दी 80 डिग्री प्लस वाई नॉट इज इक्वल टू 180, तो वाई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 80 जो कि क्या है 100 डिग्री। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हम देखते हैं कि हमें जो एंगल्स गिवन है, 2 एंगल्स गिवन है 40 और 35, और हमने एक्स नॉट फाइंड करना है। अभी हमें पता है कि तीनों एंगल्स का जो इंटीरियर है, मतलब कि ट्रायंगल के, इनका सम क्या होता है, 180 होता है। एंगल एट सी प्लस 35 प्लस 45 किसके इक्वल होगा, हमारे पास 180 के इक्वल होगा। अगर हम सी फाइंड कर लें तो हम इजीली एक्स नॉट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सी, एंगल एट सी और एक्स नॉट दोनों क्या है, हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंगल एट सी फाइंड करेंगे, इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है एंगल एट सी प्लस 35 प्लस 40 इज इक्वल टू 180। 35 प्लस 40 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 75 डिग्री के। तो एंगल एट सी किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 75 डिग्री। तो एंगल एट सी आ गया 105 के इक्वल आ गया। अब हमने निकालना है एक्स नॉट। हमें पता है एंगल एट सी और एक्स नॉट दोनों क्या थे, सप्लीमेंट्री एंगल्स थे, एक लाइन के अलॉन्ग एंगल्स बन रहे हैं, तो इनका सम क्या होगा, 180 होगा। एंगल एट सी अभी हमने निकाला है क्या है, 105 है, तो 105 प्लस एक्स नॉट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 180 के इक्वल। तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस 105 जो कि क्या है 75 डिग्री के इक्वल है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें 45 एंगल गिवन है, ठीक है, और एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है जो कि क्या है 100 डिग्री। अब देखिए एंगल एट ए हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास टोटल एंगल जो बनता है वो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स है। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे एंगल एट ए, देन फिर अगर हमें ए पे एंगल पता चल जाएगा 45 है, हम इजीली इंटीरियर एंगल थर्ड वाला फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट हम फाइंड करते हैं एंगल एट ए, के एंगल एट ए प्लस 100 डिग्री किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो एंगल एट ए क्या आ जाएगा, 180 माइनस 100, तो इधर से एंगल एट ए आ जाएगा 80 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब हमें पता है ए आ गया 80 डिग्री, 45 और एक्स नॉट इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। हमने क्या लिखा, एंगल एट ए प्लस एक्स नॉट प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल एट ए की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। 80 प्लस 45 हमारे पास होता है 125, तो एक्स नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 125 जो कि क्या है 55 डिग्री के इक्वल है। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है 2 एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, और हमने फाइंड करना है एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना। किस तरह से फाइंड करेंगे, हमें पता है कि तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे एंगल एट ए। क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक पता होगा तो हम इजीली दूसरा फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल एट ए फाइंड करेंगे, मीन इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। हमने क्या किया, एंगल एट ए प्लस 70 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस 50 किसके इक्वल होता है, 120 के इक्वल होता है, तो 180 माइनस 120 किसके इक्वल आ गया, एंगल एट ए 60 डिग्री के इक्वल आ गया। फाइंड क्या करना था, एक्स नॉट फाइंड करना था। हमें पता है ये दोनों एक्स नॉट और एंगल एट ए क्या था, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, अलोंग अ लाइन एंगल बन रहे हैं ना, तो क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इनका सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। तो हमारे पास जो है, हमने क्या किया, एंगल एट ए की वैल्यू पुट कर दी 60 डिग्री, एक्स नॉट किसके इक्वल आ गया 180 माइनस 60 डिग्री जो कि क्या है 120 डिग्री के इक्वल है। इसके बाद हम देखते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में देखें, हमें 2 एंगल्स गिवन है, इसमें भी एक अननोन एंगल है y हमारे पास अननोन है। हम क्या करेंगे, इसे फर्स्ट
सी एंगल भी हमारे पास क्या है, अननोन है। फर्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं सी एंगल, क्योंकि दोनों क्या है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनका सम क्या होता है 180। इधर से एंगल सी पता चल जाएगा तो हम इजीली ये वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एंगल एट सी फर्स्ट फाइंड करेंगे, मीन एंगल एट सी प्लस 116 180 डिग्री के इक्वल है। हमने क्या किया, एंगल एट सी प्लस 116 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो एंगल एट सी किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस 116 जो कि क्या है 64 डिग्री के इक्वल है। अब एंगल एट सी हमारे पास आ गया, हमें पता है इन तीनों एंगल्स का सम क्या है 180 डिग्री के इक्वल है। हमने क्या किया, 7 + 6 + 4y प्लस एंगल एट सी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। अब 7y + 4y हमारे पास क्या होता है 11y के इक्वल होता है, प्लस 6 एंगल एट सी क्या था 64 = 180 डिग्री। 11y किसके इक्वल आ जाए, 11y + 64 + 6 हमारे पास 70 के इक्वल होता है। तो हमारे पास 11y किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री जो कि क्या है 110 के इक्वल है। तो 11y आ गया 110। y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 11 हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 110/11 हमारे पास किसके इक्वल होता है 110 के इक्वल होता है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 डिग्री।